बड़ी खबर, शंघाई में कोरोना के नाम पर सीसीपी मेडिकल टीम की बर्बरता। वीडियो दिखाएं बगल में। शंघाई के टेरर लॉकडाउन में लोगों को सड़कों पर पीटा जा रहा है। विजुअल दिखाएं। पीपीई किट में सीसीपी मेडिकल टीम महिलाओं पर बरसा रही है लात घूसे। एम्बियंस सब करें, जरा दिखाएं किस तरीके से। ये है सीसीपी की मेडिकल टीम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। ये देखें आप। 杀了，也不逮不着。杀了，也不逮不 देखिए 着 आप। शंघाई से एक खबर आ रही है, फुल फ्रेम पे राहुल विजुअल दिखाएं जरा। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये शंघाई की तस्वीरें हैं। 也不逮不着。 ये देखें आप। इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखें आप। चीन के शंघाई में लॉकडाउन के नाम पर बुजुर्गों को पीटा जा रहा है। ध्यान से देखें। शंघाई में 2 हफ्ते से लगे मार्शल लॉ जैसे लॉकडाउन में लोगों को किया गया प्रताड़ित। शॉट्स के साथ सड़क पर राशन लेकर आ रहे बुजुर्ग की पिटाई की गई। 警察没啥。 सीसीपी की मेडिकल टीम ने लोगों का जीना किया दुश्वार। मैं चाहूंगा इसको फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएं। ये देखें आप। 警察没招了，气的。 वीडियो को देखें, ये है वहां पर सीसीपी की बर्बरता जिसका सबूत आपके सामने है। ये क्या हो रहा है? और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि चाइना कुछ डाइवर्शन करने की सोच रहा है। हमें बार बार ऐसा लग रहा है कि चाइना कुछ डाइवर्शन के नाम पर कर सकता है, क्योंकि जिनपिंग का जो स्टॉक है वो डाउन है और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए कल हमने आपको बताया था किस तरीके से शंघाई में आर्मर्ड व्हीकल्स, बैटल टैंक्स दिखाई दे रहे हैं। वो इनको कंट्रोल करने के लिए खाली नहीं थे, वो एक बहुत बड़ा डायवर्जन था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बताना चाहूंगा। शंघाई से ध्यान भटकाने के लिए बॉर्डर पर चीनी फौज आक्रामक। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान पर कब्जे के लिए पीएलए कर रही है वॉर ड्रिल। वुहान से वायरस फैलाने के बाद भी चीन ने गलवान में की थी हरकत। चीन के 90% से ज्यादा कोरोना के मामले शंघाई से आ रहे हैं। शंघाई में सीसीपी की बर्बरता से चीन के लोग कर रहे हैं त्राहिमाम। यहां पर, एंड दैट ब्रिंग्स मी बैक टू आवर फर्स्ट स्टोरी ऑफ द डे। यहां पर मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, बहुत तेजी से दिखा रहा हूं। ये सब आप जो शंघाई में देख रहे हैं, आई नाउ रीइटरेट जो मैंने आपसे पहले कहा था, मैं इसको दोहरा रहा हूं। जब जब कोरोना बढ़ता है, चीन युद्ध में क्यों उतरता है? ये बड़ा सवाल। ध्यान से देखें। 28 मार्च शंघाई में लॉकडाउन। चीन ने क्या किया? ताइवान में तनाव बढ़ाया, एयर स्पेस को वायलेट किया। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। अक्टूबर 2019 वुहान में कोरोना का पहला मामला, और फिर चीन ने क्या किया? एलएसी पर तनाव बढ़ाया। नेक्स्ट चेंज करें। मई जून 2020 दुनिया के लिए कोरोना खलनायक बना चीन। यहां पर चीन ने क्या किया? 15 जून 2020 को गलवान में मुठभेड़ की। पूरा वहां पर टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया परसेप्शन का। मैं सीधे चलूंगा, प्रोफेसर राजन मेरे साथ हैं। राहुल, आप सारी ब्रेकिंग और ये ग्राफिक्स के साथ सीधे उनके पास चलता रहूंगा। प्रोफेसर राजन, योर टेक। क्या चाइना के लिए द ओनली डाइवर्जन लेफ्ट, क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं, दे फेल्ड इन बीजिंग ओलंपिक्स, लोगों को ल्योर करने में, दे फेल्ड मिजरेबली इन लॉट ऑफ थिंग्स। क्या उनके पास अब बस एक ही यहां पर डायवर्जन है, ताइवान को लेकर तनाव बढ़ाना, और उससे जाहिर सी बात है जितने भी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को उन्होंने वायलेट किया है वो सब दब जाते हैं। निशांत, ये इसमें कोई शक नहीं कि चीन ताइवान पे दबाव बढ़ाते जा रहा है। अभी आपको पता हो कि कल की बात है कि उसके न्यूज़पेपर्स में उन्होंने एक ब्लूप्रिंट इशू किया है ताइवान गवर्नमेंट ने, जिसमें जैसे स्वीडन और जापान पहले कर चुके हैं। उसने बताया कि अगर अटैक होता है तो कैसे लोगों को डिफेंड करना है, बॉम्बिंग से कहाँ अपने आप को छुपाना है। तो जो थ्रेट है वो रियल है, और थ्रेट के कारण इंटरनल भी है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, सीसीपी की, और शी जिनपिंग अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, कामयाब रखना चाहते हैं। और दूसरा एक्सटर्नल भी है, क्योंकि जिस ढंग की पॉलिसी यूएस की रही है यूक्रेन में, उससे चीन डरेगा नहीं अब, क्योंकि चीन को लगने लगा है कि अमेरिका वहां पे फोर्सेस नहीं भेजेगा।
और उस ढंग का एग्रीमेंट भी ताइवान के साथ नहीं है जैसा कि साउथ कोरिया के साथ है या जापान के साथ अमेरिका का है। तो वैसी स्थिति में केवल आर्म सप्लाई करने से ताइवान को नहीं बचा पाएगा अमेरिका, और चीन इस चीज को समझ रहा है। वैसी स्थिति में बिल्कुल इसकी संभावना बनती है कि वो डाइवर्जन हो या फिर एक उनकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है चीन की, उनकी उसकी प्रक्रिया के तहत वो उस पे हमले कर सकते हैं। उसको वहाँ पे सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पे हाइब्रिड अटैक हो सकता है या फिर रियल वॉर का सिचुएशन भी हो सकता है, और वहाँ पे तनाव बढ़ते जाएंगे क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी रही है वो भी काफी वहाँ पे एक सक्सेसफुल पॉलिसी नहीं माना जा सकता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ताइवान को अमेरिका अभी तक रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। यूक्रेन को तो सारे देश रिकॉग्नाइज करते थे इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में, लेकिन ताइवान को अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं और भारत भी नहीं करता है, तो ज्यादातर देश उसको इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानते हैं। तो वैसी स्थिति में किस अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करेंगे, कैसे उन पे सपोर्ट करेंगे और उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। ये जरूर है कि कुछ मिलिट्री सप्लाईज करते रहते हैं, कुछ मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी हैं, लेकिन जो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी डिफेंस एग्रीमेंट होना चाहिए ताइवान के साथ, वो वेस्टर्न कंट्री खासकर अमेरिका ने साइन नहीं किया है। तो वैसी स्थिति में ताइवान की स्थिति नाजुक है और ताइवान पर दबाव बढ़ाता रहेगा चीन, इसमें कोई शक नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, एंड यू हैव सेड इट ऑल। आप जो बता रहे हैं, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।